बोल रहे क्या कुछ ये बंद है माइक तो बंद है इधर आने वाला फिर से बस हो गया जाए एनीथिंग एल्स अमित जी या जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी धन्यवाद एज दे से चेंज इज द ओनली कांस्टेंट हाँ जी चेंज इज द ओनली कांस्टेंट जी इन सो मेनी इयर्स ऐसे कौन से बदलाव है जो आपने एक्सपीरियंस किए हैं जो अच्छे लगे हैं या फिर जो बुरे लगे हैं पर्सनली प्रोफेशनली अब फिल्म इंडस्ट्री में 47 वर्ष हो गए और जाहिर है कि जैसे जैसे समय बदलता जाता है बहुत सी चीज़ें बदलती जाती हैं टेक्नोलॉजी जो है वो बदल गई है जब मैं आया 1960 के दशक में तो बड़े बड़े मिचेल कैमरा होते थे जिसमें मैगज़ीन भरी जाती थी फिल्म होता था और अब तो फिल्म है नहीं तो पता नहीं ये फिल्म इंडस्ट्री कहें या डिजिटल इंडस्ट्री कहें क्या कहें इसको अभी तो फिल्म तो है नहीं नदारत हो गई है और वहाँ से फिर हम लोग डिजिटल में आए फिल्म में ये था कि मैगज़ीन जो थी वो एक निर्धारित उसमें फुटेज होता था 1000-1500 फीट होते थे और उसी के अंदर आपको शॉट करना होता था अब डिजिटल है अब जैसे पिंक जैसी फिल्म में हमने ज़्यादातर उसका इस्तेमाल किया डिजिटल कैमरा का और जो कोर्ट रूम सीक्वेंसेस थे वो अलग अलग हमने नहीं लिए वो 15-15 20-20 पन्नों का सीन एक साथ शूट हुआ उसमें बीच में कभी रोका नहीं और वो तभी संभव हो सका जब डिजिटल कैमरा था क्योंकि उसको रीलोड करना नहीं पड़ता वो चलता ही जाता है घंटों तो उसमें थोड़ा सा काम करने में बदलाव आता है जब फिल्म वाला कैमरा था उसमें बता देते हैं भाई अब फिल्म ख़त्म हो गई अब रुक जाइए या कट करके आपको दूसरा शॉट ले लिया यहाँ पर ऐसा था कि 15-20 मिनट तक एक एक शॉट चलता था और ऐसा नहीं था कि आपने अपना काम किया और उसके बाद आप चले गए अपने कमरे में जितना भी आपके शॉट था वो आपको शॉट देकर के जहाँ भी आप बैठे हैं आपका रिएक्शन भी कैप्चर हो रहा है क्योंकि 7-8 कैमरा चल रहे हैं तो इस तरह से थोड़ा सा बदलाव हुआ बहुत अच्छा भी लगता है जब अगर आपने पिंक देखी होगी उसमें लगा होगा आपको कि बहुत ही रियल तरीके से जितना भी है वो फिल्माया गया है वो बहुत से बदलाव आए हैं हमारे काम करने के तरीके भी बदल गए हैं और सबसे अच्छी बात जो मुझे वो लगती है कि हमारे सेट के ऊपर बहुत सारी महिलाएं अब दिखती हैं काम कर रही हैं अलग अलग तरह के काम डायरेक्शन में हो कैमरा में हो प्रोडक्शन हो एडमिनिस्ट्रेशन हो हमारे ज़माने में तो ऐसा होता नहीं था जितनी भी महिलाएं दिखती थी सेट पे वो या तो लीडिंग लेडी होती थी या उनकी माताजी होती थी और कोई होता नहीं था लेकिन ये बहुत अच्छी बात है अगर आप हमारे सेट पे आएंगे तो कम से कम 75% जो है आपको महिलाएं दिखेंगी और ये हमारे देश के लिए और मैं बताना चाहता हूं कि आज सौभाग्यवश ये मेरे लिए सौभाग्य कि आज डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड है एंड हम लोग सब उसको एंडोर्स करते हैं और प्लान इंडिया जो है एक संस्था है जो गर्ल चाइल्ड के लिए काम करती है जिनके साथ हम भी संबंधित हैं तो अभी मैं ट्वीट भी करूंगा इसके बारे में हमने जया ने जो हमारे 70वीं वर्षगांठ पर एक पुस्तक निकाली थी उसमें 70 जितने भी आर्टिस्ट थे देश भर में उनसे कहा गया था कि आप एक पेंटिंग बनाइए मेरे ऊपर और उन्होंने अलग अलग तरह के चित्र बनाए फिर उसका एग्जीबिशन हुआ उसमें से चित्रों की जो बिक्री हुई उसमें से जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ था वो हमने प्लान इंडिया को दान में दिया गर्ल चाइल्ड के लिए तो इस साल भी इसी तरह का और कार्यक्रम हो इसके लिए हम उसमें साथ हम सब लगे हुए हैं तो इस तरह के बदलाव आते रहे हैं और आगे भी मैं ऐसा मानता हूँ कलाकार जो हैं वो बहुत सक्षम हैं जितने भी नए कलाकार हैं उनको मैं बड़ी प्रशंसा करता हूँ उनकी क्योंकि अपनी पहली ही फिल्म में वो लोग एकदम सही काम करते हैं कहीं भी आप कोई त्रुटि कोई कमी उनमें आप नहीं पाएंगे और ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है तो मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ आदर करता हूँ यही सब बदलाव हैं ये जब आप अभिषेक से मिलेंगे तो पूछिएगा
हमारी नज़रों में तो वो सही हैं। अमित जी, आज कैसे सेलिब्रेशन होने वाला है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? आज का दिवस कैसे मनाने वाले हैं? कुछ नहीं है, बस घर जाके परिवार के साथ बैठेंगे। अमित सर, धन्यवाद। सर ये पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं, आपने भी किताब लिखी है और आगे भी लिखेंगे, लेकिन ऐसी और बहुत सी किताबें लिखनी चाहिए। हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। और कई बार मैंने अपने ऐसे इंटरव्यूज़ में कहा भी है कि फिल्म इंडस्ट्री में डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रथा है वो इतनी प्रबल नहीं है, होनी चाहिए। आने वाली पीढ़ी के लिए कैसे लोग थे वो, क्या ख्यालात थे उनके जब वो इस तरह की फिल्में बना रहे थे। मैं जानना चाहूँगा न केवल कि इनके साथ ये हुआ, ये फिल्में काम किया कुछ नहीं, पर लेकिन हम जानना चाहेंगे कि राज कपूर साहब के मन में क्या था जब उन्होंने सोचा कि मुझे आवारा बनानी चाहिए या बॉबी बनानी चाहिए। महबूब साहब के मन में क्या था जब उन्होंने मदर इंडिया बनाई, या के आसिफ साहब के मन के अंदर क्या था, क्या भावना थी, कैसे उन्होंने उसको काम किया, क्या उनकी विचारधारा थी, ये हम कभी जानते नहीं हैं। दिलीप साहब ने कैसे देवदास में काम किया, मोतीलाल, गुरुदत्त, कागज़ के फूल कैसे बनाई उन्होंने, क्या उनके मन में सोच विचार था, क्यों ऐसा शॉट लिया, इस सब के ऊपर कभी चर्चा होती नहीं है। लेकिन आप जैसे महारथी जो लिखते रहते हैं पुस्तकें, ये आपको प्रोत्साहित करने के लिए कह रहा हूँ, लिखिए और उनसे बातचीत कीजिए। बहुत से लोगों को जा करके उनसे बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए, क्योंकि ये हम सब के लिए एक ज्ञान होगा। हम जाने कि उनके मन के अंदर क्या चल रहा था, क्यों ऐसी तरह की फिल्में बनाई, क्यों इस तरह का शॉट लिया, क्यों इस तरह के वस्त्र बनाए, सब कुछ। ये गाना इस तरह का क्यों था, उसके बोल इस तरह के क्यों थे, ये जानने के लिए हम सब उत्सुक हैं। अभी तो बस एक गाना सुनते हैं या देख लेते हैं कोई फिल्म और बस तृप्ति हो जाती है, लेकिन उसके पीछे क्या गया इसके बारे में हमारे पास इंडस्ट्री में कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। और बहुत से लोग मैं आपको बताऊं जो कि विदेश में हैं, ख़ास तौर से विलायत में, वो जब भी कोई इतिहास लिखना चाहते हैं भारत की फिल्म इंडस्ट्री पर, उनको सिवाय गॉसिप मैगज़ीन के और कुछ मिलता ही नहीं है। तो वो बड़े निराश हो जाते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि इसके अलावा भी और कुछ होता है यहाँ की नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि और बहुत सी किताबें भी लिखी जाएँ। Amit sir, Yeah. First of all, wish you a very happy birthday, Thank sir. Amit sir, you're someone who has faced tremendous highs as well as lows in your career. But each and every time you have gone through that lean phase, you have emerged from the ashes like a phoenix. What has inspired you each and every time to come back? मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज़्यादा अच्छा। बाबूजी ने सिखाया था। Sir, also one more question. Recently, we saw Shweta writing an open letter where she, supported the way, she actually denounced the way her daughter's pictures are going viral. Do you think it is the intrusion of the explosion of the social media that is creating this intrusion? I think what she needed to say has already been quite explicitly explained in her column. You should read it. And that's enough. अमित जी, जन्मदिन की सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये बताइए कि जुक बॉक्स अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है? मेरा हो गया, सवाल है। सवाल पूछ रही हूँ, कैसा लगा ये गिफ्ट? सबसे पहले आपको कैसे लगा? ये कुछ साल पहले ये एम्स्टर्डम हॉलैंड से कुछ सज्जन पुरुष आए थे और उन्होंने कहा कि हम इस तरह की चीज़ें बनाते हैं और हम आपके लिए कुछ बनाना चाहेंगे। तो मैंने अनुमति दे दी और आज इसे प्राप्त करके बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं अब जूक बॉक्स का ज़माना रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन बहरहाल ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तोहफा है मेरे लिए और इसे मैं यहीं रखूँगा अपने ऑफिस में। आते जाते जब आप लोगों को कभी इंतज़ार करना हो तो बटन दबा करके गाना वाना सुन लीजिएगा। अमित जी, हेलो, विशिंग यू हैप्पी Thank you. ऑन द डे। सर, ये जूक बॉक्स देखिए मुझे एक आपकी ओल्ड मूवी याद है, अमर अकबर एंथनी, जहाँ अंडे से आप निकलते बाहर। जी जी। सो दैट वाज अ वेरी, तो ऐसे कोई जो गिफ्ट है जो आपको मेमोरेबल है कि इन पास्ट योर फैंस हैव गिवन टू यू? ऐसा कोई गिफ्ट जिसमें मैं अंडे से निकला? नहीं, अंडे से नहीं, मतलब तो ऐसे कोई गिफ्ट है जैसे जूक बॉक्स ऐसे गिफ्ट है हाँ जी। यू रिमेंबर लाइक इन योर फैंस हैव गिवन टू यू? प्रत्येक गिफ्ट जो है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मेमोरेबल है। अमित जी, जी, अभी आपने काफ़ी सारे चेंजेस ओवर द इयर्स जो हुआ है वो बताया आपने, लेकिन आपके ज़माने में जब आप फिल्म जब हो रहा था तब इतने फिल्म के लिए
प्रमोशन एक्टिविटीज़ नहीं था, लेकिन आजकल हर एक फिल्म के पीछे, छोटा बड़ा सा फिल्म के पीछे उसका प्री प्रमोशन पोस्ट प्रमोशन चलते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर फिल्म का कंटेंट अच्छा हो, सब्जेक्ट अच्छा हो, तो प्रमोशन सेकेंडरी हो जाता है या प्रमोशन इज नीडेड टुडे? कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है और आप सही हैं कि प्रमोशन करते समय मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन क्योंकि अब ये एक प्रथा बन गई है उसे हमें करना पड़ता है। बात दरअसल ये है कि पहले ज़माने में फिल्में जो हैं वो 25 हफ्ते, 50 हफ्ते, 75 हफ्ते चला करती थी, इसलिए उनको प्रमोट करने का कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी। अब जो है हर एक पिक्चर जो है वो 3 दिन की बन गई है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इसी दिन में निर्धारित हो जाता है कितनी कमाई होगी, कितनी प्रशंसा होगी, कितना उसका निरादर किया जाएगा। 3 दिन को संभालने के लिए ऐसा प्रोड्यूसर्स मानते हैं कि अगर उसका प्रचार नहीं होगा तो इतने बहुत से हमारे पास कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट के साधन अब बन गए हैं कि उनकी बात जो है या उनका जो पदार्थ है वो दिखाई नहीं देगा। आप टेलीविज़न से घर पे बैठे बैठे सब कुछ आपको मिल जाता है, मोबाइल पे सब कुछ मिल जाता है, इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है। क्या करें जिससे कि वो इंसान, वो शख्स अपने घर से बाहर निकले, मल्टीप्लेक्स में जाए या सिनेमा घर में जाए उनकी फिल्म को देखने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको वहाँ से खींच निकालने के लिए ये प्रमोशन करना पड़ता है। लेकिन देखिए, प्रमोशन तो कोई ऐसी बुरी बात है नहीं। हाँ, हम लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है कि जा करके 50 जगह जा करके उसी प्रश्न का अलग अलग ढंग से उत्तर देना पड़ता है, लेकिन इसके ऊपर कभी बाद में चर्चा करेंगे। इसमें बहुत से और भी विषय हैं प्रमोशन के। मीडिया भी एक तरह से प्रमोशन ही है। देखिए, आप लोगों का भी ये प्रमोशन ही है, किसके साथ जाकर के इंटरव्यू है, कौन सी छवि खींचें, ये सब जितने यहाँ बैठे हैं ये सब सोच रहे हैं कौन सा बढ़िया तस्वीर लूँ, कौन सा मैगज़ीन हमारा फ़ोटो खरीदेगा, कैसे उनकी आमदनी होगी। ये सब चीज़ें हैं, इसका हम ध्यान देते हैं और हम सपोर्ट करते हैं इन सब चीज़ों को। किसी की आमदनी हो रही है, अगर वो अलग तरीके, हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, कौन सा जूता पहना है, कौन सा कपड़ा पहना है, वो सब का तस्वीर खींचते हैं। और बाहर निकल रहे हैं तो हमारे लिए बड़ा ये एक समस्या तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम ही सोचते हैं अब, अरे यार फ्लाइट पकड़नी है, क्या कपड़ा पिछली बार क्या पहना था सोच के, ताकि वो दोबारा ना हो, क्योंकि वो छप जाएगा तो आपका एडिटर जो है वो बोलेगा इसके पास एक ही कपड़ा है, एक ही पैंट है, एक ही जूता है, वही बार बार पहन के निकलता है। तो ये अब इस पर हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, केवल कह रहे हैं कि अब ऐसा हो गया है और इसमें कोई बुराई नहीं, मैं मानता हूँ। आपको भी अपना प्रचार करना है, हमको भी अपना प्रचार करना है।